प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो की श्रृंखला में प्लेटो के फांसीवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। प्लेटो को फांसीवाद का जनक माना जाता है। जैसा कि क्रॉसमैन ने कहा भी है, प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता। प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। प्लेटो के फांसीवाद का अभिप्राय क्या है? फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ। इसका प्रवर्तक इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। फांसीवाद का तात्पर्य है कि संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण कानून, संपूर्ण व्यवस्था, सबकी सर्वोपरिता शासक के हाथ में हो। यह सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। प्लेटो की विचारधारा में भी इस प्रकार के अनेक तत्व मिलते हैं जिन्हें उसे फांसीवादी विचारक कहने का आधार बनाया जा सकता है। प्लेटो राज्य की महत्ता का प्रतिपादन करता है और उसकी सावयवी एकता पर बल देता है। सावयवी से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से विभिन्न अंगों से मिलकर के एक शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही एक राज्य का निर्माण विभिन्न व्यवस्थाओं के संयोजन से होता है। प्लेटो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है। यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित लोकतंत्र की घोर भर्त्सना करता है। इन्हीं आधारों पर कुछ लेखकों ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा गया। प्लेटो के फांसीवाद में वर्तमान फांसीवाद से कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। यदि हम समानताओं पर प्रकाश डालें तो प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी थे। नंबर 2, प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही व्यक्ति के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाते हैं। दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। इसी प्रकार प्लेटोवाद और फांसीवाद दर्शन की अंतिम परिणति अधिनायकवाद की स्थापना में होती है। प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य के हित को सर्वोपरि मानते हैं। व्यक्ति राज्य की तुलना में कोई पृथक अधिकार या स्वामित्व नहीं रखता है। व्यक्ति समष्टि में निहित है। व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और उसके कार्यों में पूरा भाग लेना चाहिए। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों को मनुष्य की असमानता में विश्वास था। दोनों की यह धारणा थी कि सभी मनुष्य की बौद्धिक क्षमता और कार्य की शक्ति एक समान नहीं होती। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों ही राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थन किया करते हैं। अतः राज्य के द्वारा ही शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दोनों का दृष्टिकोण संकुचित है, क्योंकि जहाँ प्लेटो नगर राज्य को मानव विकास का चरम बिंदु मानता है, वहीं फांसीवाद राष्ट्रीय राज्य की सभ्यता का सर्वोच्च सोपान कहता है। दोनों ने व्यक्तियों के कर्तव्यों पर जोर दिया है, उनके अधिकारों पर नहीं। दोनों के अनुसार व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और राज्य की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। अतः राज्य सर्वोपरि है। व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं है। प्लेटो तथा फांसीवाद में कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है, फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। प्लेटोवाद आदर्शवाद है, फांसीवाद यथार्थवाद है। इसी प्रकार प्लेटोवाद नैतिकवाद है, फांसीवाद अनैतिकता की बात करता है। प्लेटो में संयम की बात की गई है, जबकि फांसीवाद में दमन करने की बात की गई है। प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है, फांसीवाद साम्यवाद विरोधी है। अर्थात जो शासक को भ्रष्ट करे उन चीज़ों को फांसीवाद उन्मूलन नहीं करना चाहता, जबकि प्लेटो करना चाहता है। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है,
फासीवादी युद्धवादी हैं। प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य की स्थापना है, जबकि फासीवाद का लक्ष्य साम्राज्य को बढ़ावा देना है, अर्थात साम्राज्यवाद उसका सर्वोपरि लक्ष्य है। न्याय संबंधी धारणा में भी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। निष्कर्षतः प्लेटो के सिद्धांत और फासिस्टों के सिद्धांत में कतिपय समानताओं के होते हुए भी दोनों में काफ़ी मौलिक अंतर देखने को मिलता है। प्लेटो विवेक और नैतिकता पर एक मौलिक राज्य की स्थापना करना चाहता है, जबकि फासीवाद में कहीं पर भी कोई मौलिकता की बात या नैतिकता की बात नहीं है। वहाँ पर तो येन केन प्रकारेण साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस प्रकार से प्लेटो के दर्शन से फासिस्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन फासिस्टों के दर्शन से प्लेटो का दर्शन बनाया जा सकता है। अतः यह न केवल अनुचित है बल्कि उपहासहीन भी है। प्लेटो का दर्शन इन सब समानताओं के होते हुए भी फासिस्टों के दर्शन से बिल्कुल अलग है। प्लेटो नैतिकता की बात करता है और फासिस्ट येन केन प्रकारेण अनैतिकता पर आधारित साम्राज्यवादी राज्य की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।